हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसी हो? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे और कुशल पूर्वक ही होंगे। और भगवान से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि मित्र हमारे मित्र हैं जहाँ पर भी है वहाँ पर कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम है जो बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो टॉपिक है। इनके बारे में हम है जो जानकारी करने जा रहे हैं। और आप सब के अंदर यही होती है कि जो हमारा मन होता है वो है जो क्यों भटकता है। अपना जो मन इधर उधर क्यों भटकता है, एक जब जगह पर है जो स्थिर क्यों नहीं रह पाता है, ये क्या है? तो हमें इनके बारे में है जो जानना चाहिए, अवश्य जानना चाहिए। और मित्रों, आपको पता है कि जब अपना मन है वो एक जगह पर टिक जाएगा, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकेगा, तो हम है जो अपने हर एक काम को है जो पूरा है जो कर सकते हैं, और वरना नहीं कर सकते। अपना मन अगर इधर उधर रहेगा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि हमारा मन क्यों भटकता है, हमें इन बातों पर है जो विचार करना चाहिए, है ना मित्रों। आप ज़्यादा देखते हो तो मन वहाँ वहाँ भटकता है, जहाँ ज़्यादा सोचते हो तो वहाँ 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 आपका मन है जो भटकता है, और उस सोच में है आपका मन है जो डूब जाता है ना। आप ज़्यादा सोचते रहते हो, ज़्यादा सुनते रहते हो कि वो बात ये बात है, फिर आपके जो अकेले रहते हो तो आपके है जो कानों में गूंजने लग जाती है, आपके जो मन के अंदर से वो बात है जो निकलने नहीं पाती है ना। कि आज उसने ये कहा, आज उसने ये कहा, मैं वो वहाँ कर लेती, अगर ऐसा मैं कर लेती, ऐसा कर लेता तो वैसा ही सब हो जाता, है ना। मैंने उसकी पहले बात मान लेती तो मैं उसका कहना पहले कर लेती तो ऐसा आज मैं भी बहुत अमीर बन जाती, या मैं कोई सर्विस लग जाती, है ना। और फिर हमारा मन है ना ज़रूरत से ज़्यादा है जो भटकने लग जाता है ऐसे, है ना। अजीब अजीब तरह से है जो भटकता है, ये मन ऐसा ही है ना। तो आपको क्या करना है कि अपने मन को एकदम से शांत है जो कैसे करना है ना, ये जानना है अपने को। तो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है कि भगवान की है जो कथा सुननी चाहिए आपको। आपका मन ऐसे भटकता रहता है अकेलेपन में कि आज वो हो गया, वो हो गया, वो क्या किया, क्या करना चाहिए था, क्या हो गया, कैसे हुआ, हाँ वो ऐसी है, वो वैसा है, उसने आज गाली दे दी, वो वहाँ पे ख़त्म हो गया, उसने आज लड़ाई की, झगड़ा गया। तो इन बातों से, और उनके तो बहुत बड़े-बड़े घर हैं, वो आज सर्विस लगाया, तो ऐसे जलने की भी भावना आती है ना? तो ये सब को है अलग-अलग होता है। तो इन सब को मिटाने के लिए है, अपने मन को एक जगह स्थिर रखने के लिए अपने को है जो क्या करना चाहिए, इसमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने को है जो भजन भाव करने चाहिए। अकेले रहते हैं तो भगवान का नाम लेना चाहिए अपने को, है ना? और जैसे है अपन कहीं पर जाते हैं, भागवत कथा होती है तो वहाँ पे अपने को कथा सुननी चाहिए, है ना। रामायण होती है वो पढ़नी चाहिए, ये सब होता है अपने को है तो ये करना चाहिए। अगर मन का भटकना मिटेगा तो भगवान की कथा सुनने से मिटेगा, ऐसे मन का भटकना नहीं भटेगा। चाहे आप कृष्ण भगवान की कथा सुन लो, चाहे आप शंकर जी की कथा सुन लो, चाहे श्री राम की कथा सुन लो, चाहे हनुमान जी की कथा सुन लो, चाहे आप है जो अपने संस्कृत के श्लोक आते हैं बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, चाणक्य के श्लोक आते हैं बहुत ज्ञानवर्धक होते हैं, वो आप सुन लो, ज्ञानवर्धक होते हैं। इससे आपका मन है जो भटकना बंद हो जाएगा, और बिल्कुल भी जो आपका है जो इधर उधर है जो ध्यान है बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप मेरी बहनों भाइयों ये आप जरूर करके देखना, आपका मन है बिल्कुल भटकना बंद हो जाएगा। और आगे भी मैं है जो मन को एक जगह स्थिर रखने का है, और आपके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा घर में है जो एकदम खुशियाँ आ जाएगी, इससे मन के एक जगह होने से है तो ये रुकेगा, तो आपका सब कुछ सही सही होगा। तो ये इस वीडियो के माध्यम से है मैं बहुत कुछ बताने वाली हूँ, और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लोगे आप तो ऐसे समझो आपके नसीब के हैं जो ताले खुल जाएंगे। पर मेरी बहनों भाइयों, इस वीडियो को आप है बीच में बंद बिल्कुल भी मत करना, पूरा वीडियो आपको है जो देखना है। अब मेरे प्यारे मित्रों, कहेंगे कि कथा है जो कहाँ से सुने, आप यही कहोगे कि हम रामायण कथा है, भागवत कथा है, ये कहाँ से सुने, ये तो कभी कभी होता है। तो जब भी हो वो आप सुन लो, है ना। सुनने जाओ, और वो एक बार ही सुन पाते हो, लेकिन तो आप अपने घर में कीर्तन
कर सकते हो, वो तो एक बार सुनोगे, लेकिन घर में कीर्तन सुन सकते हो, आप कर सकते हो, मोबाइल के ज़रिए सुन सकते हो। आप है होम थिएटर के द्वारा सुन सकते हो। अपने घर में आप कुछ भी आजकल बहुत ज़्यादा आप अपने घरों में रखते हो, तो इसके माध्यम से आप है जो अदरवाइज़ गाने वगैरह ना सुन कर के, अदरवाइज़ अपना टाइम वेस्ट ना करके अपने भगवान के कीर्तन में, भजन में, भाव में, कथा में, इन कामों में है, श्लोकों में, इनमें लगाया करो, है ना। अपने मोबाइल में कथा सुन सकते हो, भगवान की आराधना कर सकते हो, है ना। और ऐसे आप कुछ भी ना कर सकते हो, मोबाइल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई साधन घर में नहीं है, तो आप मेरी बहनों भाइयों काम करते जाओ और ये करते श्रीमद् नारायणी नारायणी नारायण, ये करते रहो। ये नहीं आता है तो श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे ऐसे आप है भगवान जी के नाम है जो ये कीर्तन है ये करते रहो। ये तो सभी को ही आता है ना, जो मैंने अभी बताया है वो तो सभी को ही आता है। तो ये आप बच्चों को भी सिखाओ और आप भी है सारे दिन भर में आप काम करते रहो, ये करते रहो। जैसे नहा रहे हो तो नारायण नारायण, है ना, ये आप है जो जपते रहो, है ना। श्रीमद् नारायण नारायण है जो जपते रहो। जैसे बच्चे को आप है टिफिन बना के दे रहे हो, है ना, तो आप श्रीमद् नारायण नारायण आप है जो जपते रहो। इससे अपना मन है बहुत ज़्यादा है जो हल्का होता रहेगा, और मन है, मन की जो भड़कास होती है, कोई गलत रास्तों पे होती है तो वो बिल्कुल निकल जाएगी, और आपका मन है बिल्कुल भी नहीं भटकेगा, है ना। और बच्चों पर भी है जो अपना है जो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो बच्चे भी देखो अपन ऐसे बोलेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो समझो आप मेरी बहनों और भाइयों, अपने बच्चों पे कितना अच्छा मतलब अच्छा है जो प्रभाव है जो पड़ेगा, वो भी भगवान का नाम है अभी से जप करने लगेंगे, और आगे वो अपने बच्चे हैं जो अच्छे संस्कार सीखेंगे, गलत संस्कार नहीं सीखेंगे, बिल्कुल भी नहीं सीखेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में है जो ये भगवान का नाम है जो घुस चुका है ना, तो वो निकलेगा नहीं फिर, है ना। वो उसी संस्कार में जाएगा और भगवान उस पे बहुत कृपा बरसाएंगे। तो अपने बच्चे भी है इस अच्छे संस्कारों में ही रहेंगे, है ना। ऐसा करने से आपका काम भी हो जाएगा और भगवान का कीर्तन भी हो जाएगा, है ना। और मन भी एकदम से शांत और हंसता खिलता है जो रहेगा, आप देख लेना चाहिए इस बात को, है ना। और जब भी हम खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो उस समय है जो कीर्तन करते रहो आप, है ना। कीर्तन कर रहे होते हैं तो मतलब उस भोजन एवं चाय में भी है ना राम नाम का रस है जो घुल जाएगा। आपको पता है कि जब भी अपन बना के पास में अगर खड़े हैं और अपनी मंदी आंच पे है जो गैस ऑन है, और अपनी जो चाय है, खाना है बन रहा है, या फिर रोटियां बना रहे हैं, तो अपन है जो उस समय है भगवान जी का नाम ले रहे हैं, है ना। तो वो उसमें है जो राम का नाम है वो उसमें घुल जाएगा, है ना। स्वादिष्ट एक प्रकार का वो स्वादिष्ट जो प्रसाद है ना, और प्रसाद के रूप में वो अपना वो भोजन है, वो चाय बन करके है प्रसाद के रूप में है, अमृत के रूप में है। वो चाय खाना जो भी होता है अपन बनाते हैं वो प्रसाद के रूप में बन जाएगा, अमृत हो जाएगा, है ना। कि एक भजन, जैसे मैं बताती हूँ आपको कि ये अपन मतलब खाना बनाते टाइम है जो क्या करें, है ना। जैसे खाना बनाते टाइम है जो राम का नाम बताती हूँ मैं, कि राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तुम घोल घोल पी, है ना। ये अपना जो राम का नाम है कि राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री तू घोल घोल पी। तो अपन लोग खाना बनाएंगे तो खाने के अंदर है जो हरि का नाम है वो अपन लेंगे, जो वो घुल जाएगा उसमें, है ना। वो रस अपन है फिर अमृत के रूप में पी लेंगे, ये तो आपको पता है ना। ऐसे ही आप है जो हरि का नाम घोल घोल के है जो पी लो मेरी बहनों। और ये एक पवित्र है जो गंगा जल है ना, वो आप पी लो, है ना। इस रूप में अपना मन भी एकदम पवित्र रहेगा। आप डेली का ये एक रूटीन बना लो, डेली का मेरी बहनों। अपन के मतलब मानते हैं मेरी बहनें कि हाथ अपने अच्छे नहीं होते हैं, 7 दिन की छुट्टी पे होते हैं, तो मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन अपनी जुबान है ना वो सही होती है उस वक्त, है ना। तो भगवान जी ये नहीं कह रहे हैं अपने को कि मेरी प्यारी बहनों भाइयों की काम करने में अपना शरीर है जो वेस्ट होता है, पर अपना मुंह है व्यस्त नहीं होता है, बिल्कुल भी बिल्कुल भी है व्यस्त नहीं होता है ना।
इसलिए अपने मुँह से हरि नाम लेते लेते है रहा करो, है ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा, ये नाम आप जपते रहो, है ना। ये सबसे बड़ी है जो भक्ति है, इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। और इस कलयुग में तो है ना, इससे बड़ी कोई भक्ति हो ही नहीं सकती है। मैं बता रही हूँ कि कलयुग के टाइम में तो कि इस हरि के नाम से बड़ी कोई भक्ति हो ही नहीं सकती, है ना। क्योंकि पता ही है कि लोग बहुत ही कम लोग हैं जो है हरि का नाम है जो लेना चाहते हैं ना। लेकिन मेरी बहनों भाइयों, मैं ये बता रही हूँ कि हरि का नाम लेना एक बहुत ही बड़ा आपका सौभाग्य है। तो आपको हरि का नाम है लेना है, जब नहाओ, जब खाओ, जब नहीं खाते वक्त आप है जो स्टार्ट में लेना, खाते वक्त आपको भगवान जी का अपने मुँह से है, क्योंकि जूठन का जूठा हुआ होता है मुँह अपना, तो उस समय आपको नाम नहीं लेना है ना। हाँ, काम करते वक्त नाम ले आप, नहाते वक्त ले आप, है ना। और कहीं रास्ते में जा रहे हो तो उस समय आपके मुँह से भगवान जी का ही नाम होना चाहिए। जब भी आपको कहीं रास्ते में कोई भी मिलता है मेरी बहनों भाइयों, तो उसमें उससे भी आपको है जो राम का नाम अवश्य लेना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, है ना, राम राम, ऐसे आपको सब ये शब्द है कहना चाहिए। इससे भी आपके मुंह से है भगवान के नाम का जाप होगा, है ना। भगवान कीर्तन है जो करते रहा करो, है ना। जब भी आप परेशान भी नहीं होंगे इससे करने से, है ना। और बहुत जल्द है जो आपका काम भी हो जाएगा, है ना। और जब किसान होते हैं खेतों में, मतलब ट्रैक्टर वगैरह चलाते हैं, हल जोतते रहते हैं, है ना। और जैसे मेरे भाई होते हैं वो रोडों पे है जो साधन चलाते रहते हैं। तो ये सब है ना, आप मेरी बहनों सॉरी भाइयों, आप जब भी अपना कार्य करते हो तो अपने साधन चलाते रहो, अपने साधन में है, अपने ड्राइविंग में है जो ध्यान रखो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपके जो इसके अंदर है, गाड़ी के अंदर है, आप अपने भगवान जी के ही कीर्तन है वो लगाया करो। इससे आपको है जो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और अगर आपकी कहीं नज़र भी अगर भड़क जाती है, एडी मेडी हो जाती है, और उससे आपको ऐसे समझो कि मैं बता रही हूँ कि जैसे एक्सीडेंट होने का खतरा बन जाता है, तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपके गाड़ी के अंदर भगवान जी के है भजन कीर्तन हो रहे हैं, भगवान का है जो नाम हो रहा है, रटा जा रहा है, साथ साथ में आपके जुबान पे भगवान का नाम है, तो परेशानी है तो उस परेशानी से आप है जो बच सकते हो, है ना। 100% मैं ये गारंटी लेती हूँ कि अगर भगवान का नाम अगर आपकी जुबान पे है, और अगर आपकी गाड़ी में भगवान के ही जो भजन भाव है आपने लगा रखे हैं, तो आपका है जो आपके खतरे में भी जान होती है वो भी आपकी बच सकती है मेरे प्रिय। आप है जो भगवान जी आपके लिए पक्का उतर के आएंगे, ठीक है। तो आपको ये काम जरूर करना है ना। अदरवाइज आप सॉन्ग सुनते हो, लगाते हो नहीं, भगवान जी के जैसे भी अपने कोई भी इष्ट देव हो उनके, या फिर भगवान श्री राम हो, या फिर कृष्ण भगवान हो, या राधा रानी हो, खाटू श्याम जी हो, रामदेव जी हो, जो भी है शिव भगवान हो, जैसे आपको प्रिय लगे उन्हीं की आप है जो है ये सब किया करो, है ना। भजन भाव कीर्तन लगाया करो। वो नहीं है कि आपको एक ही बता रहे हैं कि आपको शिव के लगाने हैं तो शिव के नहीं। अरे शिव भगवान के तो सुन लोगे तो आपके भाग्य ही चमक जाएंगे, भगवान कृष्ण के सुन लोगे, भगवान श्री राम के सुन लोगे तो आपके भाग्य ही चमक जाएंगे, है ना। तो इन सब के आपको ऐसे करना है, और आपको ये भी 100% आप मुसीबत से बचा लेंगे। तो आप अपने साधनों में भी भगवान का ही कीर्तन लगा के है जो रखा करो, है ना। आपका दिन बहुत ज़्यादा शुभ जाएगा, है ना। राम नाम लेने से है जो कभी है जो आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, है ना। और ड्राइविंग भी हमेशा है जो अच्छी होगी, ये मेरी बात की आप है जो इस बात की आप गांठ बांध लेना, है ना। हर वक्त आप यही काम करना, अवश्य ही लगा के रखना, ये गलती मत करना आप, है ना। और साथ साथ में है जो गाते भी रहा करना आप। भगवान ये नहीं कहते हैं कि तू मुझे बैठ कर के है जो पूज, मेरी माला जप तू, है ना, और तू मुझे है जो 56 भोग लगा। ये नहीं कहते हैं भगवान जी, कभी नहीं कहते हैं। सिर्फ यही कहते हैं कि तू काम कर और अच्छे कर्म कर, और तेरा जुबान से है जो मेरा नाम है जो लेते रहा कर, तेरा हमेशा है जो साथ दूंगा, मैं हमेशा साथ दूंगा। मैंने तुझे इस दुनिया में है कर्म करने के लिए ही भेजा है मेरे बच्चे। तो तू है बुरी बुरी बातों में, बुरी संगत में, बुरे कर्मों में अपना समय है जो खराब ना करना, है ना। एक राम का नाम रटना, और जैसे भी काम हो, चाहे हल्का काम हो, जैसे कोई घटिया काम, मतलब कोई छोटा मोटा काम हो, वो सही कर लेना। लेकिन मेरा नाम अगर आपकी जुबान पे रटते हुए अगर वो छोटा छोटा भी काम कर रहा है तो वो काम बहुत बड़ा बन जाएगा। और अगर 100 रुपए की मजदूरी भी कर रहा है तो वो आपको 500 की जगह काम आएगी।
है ना, कि वो भगवान का राम का नाम लेते हुए काम कर रहा है, तो वो उनका जल्द भी होगा, अच्छा भी होगा, उनका कार्य सफल भी होगा, है ना। तो इसलिए आप है जो भगवान जी ये कहते हैं मेरा नाम मत भूलना बस, है ना। और आप ये कहो कि हे भगवान मैं आपको है हमेशा है जो याद रखूं, आपको कभी भूलूं नहीं, है ना, आपको हमेशा है मैं जपते रहूं, है ना। मन अपने आप बस में हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, मेरी बहनों। मन है ऐसा करने पर अपना मन बिल्कुल है एक जगह पर है जो बस में हो जाएगा। जैसे मित्रों अपना मन इधर उधर भटकता है, हिलता रहता है, तो हमें किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है ना, नहीं हो पाती है। क्योंकि जब मन ही एक जगह स्थिर नहीं रहता है, तो हम एक काम को कैसे है जो पूरा कर सकते हैं। उस काम में अगर अपना मन ही नहीं लग रहा है, तो उस काम को है जो अपन है जो पूरा कैसे कर सकते हैं ना। मन तो इधर उधर भटक रहा है, तो इसलिए मन को अपने को है जो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं भटकने देना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मेरी बहनों भाइयों, उदाहरण देती हूँ कि जैसे एक छोटी सी सुई होती है, और वो सुई जब तक हिलती रहती है, इधर उधर हिलती है, तो क्या आप उसके अंदर है जो धागा डाल सकते हो? धागा उसके अंदर आप पोष सकते हो क्या, डाल सकते हो क्या? मेरी बहनों बताओ, भाइयों बताओ, आप ये काम कर सकते हो क्या? तो इसी तरह से नहीं कर सकते ना। इसी तरह से वो सुई एक जगह स्थिर रहेगी, एक जगह डटेगी, तब आप उसमें धागा डाल पाओगे, है ना, और आप फिर आप अपने कार्य को कर पाओगे, है ना। तो ऐसे ही जब अपने मन को आप एक जगह पर है जो रुकाओगे, है ना, एक जगह पर स्थिर रखोगे, तो आपको है जो भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी, और आपका अवश्य ही काम है जो सिद्ध होगा, सफल होगा, है ना। भगवान की प्राप्ति के लिए अपने को अपने मन को है जो इससे अच्छे कार्य में, भक्ति भाव में, भजन भाव में, कीर्तन भाव सुनने में लगाना ही पड़ेगा, और अच्छे अच्छे कार्य करने पड़ेंगे। और ये काम अगर आपने कर लिया, तो मन है जो आपका दूध के जैसा है जो सफ़ेद हो जाएगा, गंगा जल की तरह पवित्र हो जाएगा। और फिर आपको है एक दूसरे की दिन में है जो बिल्कुल चुगली नहीं करनी है, किसी की बुरी वो नहीं करनी है। और फिर आप देखना ये सब करने के बाद में आपको दूसरे दिन ही आपको है जो ईश्वर है जो आपको मिल ही जाएंगे, और ईश्वर भगवान है आपको अच्छे अच्छे संकेत है जो देंगे, और आपके कार्यों में आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एक है, जैसे श्लोक है कि जैसे मन की हारे हार है मन के जीते जीत। सुनना मेरी बहनों कि जैसे मन के हारे हार हैं मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से मन ही करे फजीत। कि मन ही मतलब मन के अगर अंदर मतलब मान ले तो हार हो जाती है कि ये काम नहीं करना है, तो हार हो जाती है। और ऐसे ठान लें कि ये काम तो अपने को करना है, तो ये काम कर लेते हैं। और मन अगर ऐसे सोच लें कि अगर अपने को तो भगवान को पाना ही है, राम से मिलना ही है, भगवान श्री राम से, शिव से मिलना ही है, तो मन है जो मिला के ही रहेगा अपने को, हम मिलकर ही रहेंगे अगर ठान लेते हैं तो। और मन करे फजीत, अगर मन ऐसे कर लिया कि आज तो वहाँ पर जाके यहाँ जाके गलत काम करना है, तो वो अपनी बेइज्जती करवाने में कुछ देर ही लगाता है। तो सारी ये मन को ही है, मन का ही है, ये सारा करा कराया मन का ही खेल है, मन की ही गति है। तो ये लिखा है गीता में कि मन ही बंधन का कारण है, और मन ही मोक्ष का कारण है ना। मन ही बंधन से छुटा सकता है, और मन ही मोक्ष को प्राप्त करवा सकता है। मन ही बांधता है, मन ही खोलता है। जैसे मेरी बहनों भाइयों कि अपन है, तो आप पूछोगे कि मन फिर बांध देगा तो फिर मन खोलेगा कैसे, है ना। तो ऐसा है कि जैसे अपन ताले के अंदर है जो एक चाबी को लगाते हैं, और उसी चाबी से है जो ताला बंद हो जाता है, तो वो बंद हो गया उसी चाबी से, और फिर खुलेगा वो उसी चाबी से। इसीलिए उसी इसी मन से है जो हम भगवान को पा सकते हैं, और इसी मन से है हम हैं जो गलत कामों में हम खड्डे में जा पड़ते हैं। तो ये काम आपको है, मैंने इस बारे में आपको मन को एक जगह रखने के लिए बहुत सारे हैं जो मैंने उपाय बताए हैं। और अपने मन को है जो मेरी बहनों भाइयों एक जगह रखोगे, तो आप है जो भगवान की है जो प्राप्ति करोगे। और मन को एक जगह नहीं रखोगे तो आप खड्डे के अंदर जरूर पड़ोगे। इसलिए आपको कौन सा काम करना है, कौन सा काम चुनना है, हमारा तो कहना यही है कि अपने मन को है जो एक जगह ठहरा के रखना, और श्रीमद् नारायणी नारायणी नारायण ये आप हमेशा है जो जपते रहना। और अगले
जानकारी में मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।